आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध। यानी गवर्नमेंट कॉलेज का जो चौराहा है उस सर्किल से मैं बात कर रहा हूँ। आपके कैमरे के माध्यम से आपने जो कवरेज किया, आपका धन्यवाद है। अजमेर की ट्रैफिक की जो दुर्दशा हो रखी है आपके कैमरे से बयान हो रही है। ये अभी का बात नहीं है, 24 घंटे यहाँ पर 4 सर्किल मिलते हैं। मार्टन ब्रिज का जो ट्रैफिक का दबाव वन वे कर रखा है उसका दबाव भी बहुत गहरा पड़ता है यहाँ पर, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर सवारी गाड़ियाँ और स्कूल छूटती है। जब स्कूल के वाहन ऑटो ओवरलोड जो आते हैं, हमारे डंपर वगैरह, आप ये देखें रोडवेज की बसें, ये सर्किल एक तरीके से किसी, आप ये देखें, मौत को दावत देने वाला सर्किल बन जाता है, क्योंकि ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक कर्मचारी यहाँ कम तैनात हैं यहाँ पर, वो एक साइड को जैसे जैसे संभालते हैं। लेकिन प्रशासन को इस और सोचना चाहिए कि मार्टन ब्रिज का जो ट्रैफिक का दबाव सिंगल वे में कर रखा है उसको सुचारू करें। यहाँ अपने आप ही ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। एंथलम की तरफ से मुख्य बाजार है, सब्जी मंडी है, वहाँ का नागरिक भी आता है। शहर को जोड़ने की मुख्य सड़क है, लाल फाटक से 2 व्हीलर्स वगैरह जो आता है, फाटक बंद हो गया है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है और आम नागरिक इस परेशानी से लगातार जूझ रहा है, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से जो आते हैं उनके वाहनों में जिस तरीके से बेतरतीब से निकलते हैं। प्रशासन को इस और संज्ञान ले। मैं स्टैंड रोड व्यापारिक संघ का अध्यक्ष हूँ। मानते हो कि ये कुछ पब्लिक की भी गलती है, ट्रैफिक नियमों का पालन? देखो, जनता तो चाहेगी कि छोटी सी जगह में से भी अपना वाहन निकालने का प्रयास करेगी, क्योंकि ट्रैफिक सेंस अजमेर की जनता को बहुत कम है। लेकिन जहाँ ट्रैफिक के मानक हैं, सूचकांक बोर्ड लगे हुए हैं, या सुचारू रूप से ट्रैफिक लाइटें लगनी चाहिए, जिससे प्रशासन को और जगह लगा रखा रोडवेज बस स्टैंड पर। इस तरीके से ट्रैफिक लाइटों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस रोड पर, जिससे व्यवस्था सुचारू होगी। आगे मार्टन ब्रिज तो अंधेरे में डूबा ही रहता है, लेकिन ट्रैफिक का कोई भी सूचकांक वहाँ पर नहीं है, और है तो लोग नज़रअंदाज करके निकलते हैं। ये ऊपर से खोल दिया जाए तो कुछ ट्रैफिक का दबाव कम हो? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो पुलिया जो बंद पड़ी है थाईलैंड की, उसके कारण ट्रैफिक जो बह करके आ रहा है, टोटल उसका दबाव यहाँ बहुत ज़्यादा है जीसीए गवर्नमेंट कोर्ट चौराहे पे। क्योंकि मैं भी दिन में 3-4 बार यहाँ निकलता हूँ, भगवान का नाम, राम स्तुति, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को भी मेरा शरीर बचाना है। जल्दी लोग इतनी स्पीड से गाड़ियां लेके चलते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि कितनी स्पीड रहनी चाहिए। रोडवेज बस वाले तो इतना पीछे के पीछे ही हॉर्न मारते हैं, यानी कि जैसे बाइक वाला हो तो उसका ये नहीं देखेंगे कि मतलब वो बेचारा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है चारों तरफ। यहाँ से मतलब पुष्कर से लेके आते हैं, पुष्कर घाटी से लेके यहाँ तक पूरे रोडवेज वालों का बुरा हाल है। ऊपर के ऊपर ही का मतलब गाड़ी चढ़ाते हैं, समझ लो आप, इतनी बुरी व्यवस्था है। चौराहे पे क्या व्यवस्था है? चौराहे पे आते हो तो जाम लगता है? जाम तो बुरी तरह से लग रहा है। किसी का कोई क्या है कि जब देखो जिसने गाड़ी वही मोड़ दी, चाहे मैं हूँ, चाहे रिक्शे वाले हों, चाहे कोई हो, इंडिकेटर कुछ नहीं। आप इंडिकेटर भी देते ना तो भी है ना, वो ऐसे ही चलाए जा रहे हैं, कुछ भी मतलब समझ के बाहर है यहाँ।